और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आर डी शर्मा की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो हम एक प्रोसेस अभी सीखेंगे, वो उसका नाम क्या है, मेथड का नाम क्या है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यानी कि हम पहले मैग्नीफाई करेंगे किसी चीज़ को, किसी एक नंबर को देखेंगे, फिर उसके अंदर और डेप्थ में देखने के लिए हम और मैग्नीफाई करेंगे, फिर उसके अंदर और देखने के लिए और मैग्नीफाई करेंगे। तो हम हर बार मैग्नीफिकेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ठीक है, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ 2.665 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, विजुअलाइज करके दिखाना है बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहला मैग्नीफिकेशन क्या देखेंगे, हम स्केल पर जो सबसे पहली चीज जो देख पाएंगे वो क्या देख पाएंगे, हमारे जो स्केल होता है बच्चों आपको पता है, तो उस पर तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है, पॉइंट थोड़ी लिखे होते हैं उस पर। तो हमें पहले पॉइंट को विजुअलाइज करना होगा, और पॉइंट को विजुअलाइज करने के लिए हम सबसे पहले इन दो नंबर को विजुअलाइज करेंगे, फिर हम थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करते जाएंगे, जूम करते जाएंगे, फिर हम किसको विजुअलाइज कर लेंगे, 2.66 को, फिर और जूम करेंगे और मैग्नीफाई करेंगे तो हम किसको विजुअलाइज कर पाएंगे, 2.665 को। ये प्रोसेस रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 2.6 को। तो सबसे पहला हम करते हैं 2.6। ओके, अब 2.6 कहाँ लाई करता होगा, अगर मैं एक स्केल आपको दिखाता हूं तो स्केल में 2.6 कहाँ आता होगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं रहा होगा, क्योंकि वहां 10 डिवीजन होते हैं ना 2 और 3 के बीच में, तो वहां पर कहीं ना कहीं रहा होगा। तो मैं वो 10 डिवीजन बनाता हूं सबसे पहले। तो 2.6 कहाँ लाई कर रहा होगा, तो आंसर है 2 और 3 के बीच में। ओके, करते हैं। सबसे पहले यहां पर ये हमारा जो नंबर है यहाँ 2 लिखा होगा स्केल में बिल्कुल क्लियरली, और यहाँ पर स्केल में क्या लिखा होगा बोलो, 3 लिखा होगा। अब 2 और 3 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं, आपने देखा है स्केल में। यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा बनाता है, वो यहाँ पर जो डिवीजन करता है उसमें यहाँ बड़ा बनाता है। तो वो क्या बनाता है इसको, कि ये नंबर तो यहाँ पर तो आएगा कितना, 2.1, यहाँ पर कितना बनेगा 2.2, यहाँ पर 2.3, फिर यहाँ पर 2.4। अब ये जो नंबर यहाँ पर जैसे ही मैं आऊंगा तो क्या बना होगा बोलो, 2.5। 2.5 के बाद ये नंबर 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और यहां पर जैसे आया होगा तो 3.0 हो गया। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। अब हमें विजुअलाइज किसको करना है, 2.6 को। आपको इस लाइन पर कहीं 2.6 दिख रहा है क्या, तो आंसर हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो अब इसको विजुअलाइज कर लिया हमने, हमारा जो मैग्नीफायर है जिससे हम देख रहे हैं उससे हमने ये विजुअलाइज कर दिया कि ये 2.6 है। क्लियरली दिख गया, एक काम हो चुका, 2.6 विजुअलाइज हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें किसको करना होगा, एक डिजिट और ले लो। अभी तो आपने ये लिया था डेसिमल का, एक डिजिट लिया था, अब एक डिजिट और ले लो, 2.66 कर लो इसको। ठीक है, अच्छा अब 2.66 आपको कहां मिलेगा, तो आंसर है 2.66 जो है हमें देखने के लिए हमें इसको जूम करना है, इसको मैग्नीफाई करना है। ठीक है ना, 2.6 को मैग्नीफाई करना है। तो इसको मैग्नीफाई करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है ये हमारी 2.6 रही होगी। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्या रही होगी बोलो, 2.7। भाई हमारा 2.6 किसके बीच में लाई कर रहा था, जो हमारा पहला नंबर होता है वो, और उससे एक ज्यादा 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा था। तो ऐसे ही हमारा 2.6 होगा, और दूसरा नंबर क्या रहा होगा यहाँ पर 2.7। एक्चुअल में बच्चों ये 2.6 को आप 2.60 लिख सकते हो, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, एक ही बात है वो। अब जो 2.60 है अगर ये, तो जो पहला नंबर होगा वो यहां पर क्या रहा होगा, 2.61 रहा होगा। 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1, फिर ऐसे नेक्स्ट क्या रहा होगा बोलो, 2.62 ऐसे रहा होगा। ऐसे करते जाएंगे तो आपको यहां पर कहीं ना कहीं पर क्या मिला होगा बोलो, 2.65। यहाँ 3 होगा, 4 होगा, फिर क्या आ रहा होगा 5, फिर यहां पर नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा होगा बोलो, 2.66। ऐसे करते जाओगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर भी और भी रहे होंगे, यहाँ पर 2 लास्ट नंबर 2.69, और 69 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो गया होगा बोलो,
2.70, 69 के बाद क्या 70, ऐसे तो बोलोगे 0.69 के बाद 70। समझ आ गई बात। अब आप मुझे बोर्ड पर देखकर ये बताओ कि आपको कहीं पर 2.66 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो इसको हमने जो हमारा मैग्नीफायर है उससे हमने ये यहां पर बता दिखा दिया कि 2.66 को अगर आप और जूम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2.66। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसके बाद हमें ये नहीं करना, हमें तो 2.665 दिखाना है ना, तो 2.665 ये दिखाना है। अब ये कहां पर लाई कर रहा होगा? तो आंसर हम कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो हमने एक बार मैग्नीफाई किया तो 2.66 दिखने लगा। अब एक बार और मैग्नीफाई करेंगे तो क्या दिखने लग जाएगा? 2.665 दिखने लग जाएगा। तो अब इसको एक बार और जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार और जूम कराओ। तो एक बार जब आप और जूम कराओगे तो यहां पर नंबर कौन सा लिखा होगा? जो आपका यहां पर नंबर है वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहीं से जूम करोगे। आप किसी चीज को जूम करोगे तो पहले 1 है, फिर इसको और जूम करोगे तो 2, 3, 4 ऐसे तो आएगा। तो पहला नंबर तो आपको यही दिखेगा ना जूम करने पर। तो यहां पर क्या आएगा? 2.66। और यहां पर बता सकते हो क्या होगा? ये वाला 2.6 क्या 7 ऐसे 2.66 है तो नेक्स्ट नंबर वहां पर क्या आएगा? 2.67। अब ये एक्चुअल में आप इसको यहां पर 0 लिख सकते हो। 2.66 क्या 0, और यहां पर क्या लिख सकते हो? 2.670 अगर आप लिखना चाहो। ठीक, अगर ये 2.660 है तो बता सकते हो यहां पर पहला नंबर क्या रहा होगा? बोलो 2.661। ऐसे 2.662, 3, 4, फिर यहां पर क्या हो गया होगा? 2.665, फिर यहां पर 2.666, 2.667, 8, 9, फिर ये हमारा 2.669, और फिर इसके बाद ये नंबर क्या बन गया? बन चुका होगा 2.670। अब आप बताओ बोर्ड पर देखकर आपको कहीं ये दिखाई दे रहा है क्या 2.665? तो आंसर हाँ, देखो ये दिख रहा है ना। तो इसको जब हमने जूम किया तो मैग्नीफाई करने पर हमें ये मिल गया। ठीक, इस तरह से आपने विजुअलाइज किया। तो हमारा विजुअलाइजेशन का स्टेप जो चले मैग्निफिकेशन के, वो कितने स्टेप चले? पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, और थर्ड स्टेप जब हमने मैग्निफिकेशन का किया तो हमें ये दिख गया। इस तरह से आप किसी भी नंबर को विजुअलाइज कर सकते हो। समझ आ रही है आपको बात? इसको आप नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 5.37 बार। 5.37 बार इसको आपको विजुअलाइज करके दिखाना है नंबर लाइन पर अप टू 5 डेसिमल प्लेस। कब तक? अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक आपको दिखाना है। ठीक है, तो 5.37 बार को अब हमें इस तरह से देखना है कि पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेस हो जाए। तो 5.3777 कितने हुआ? अभी तो 4 हुए ना, एक और बना लो 5। ये उससे आगे नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ इतना दिखाना है। समझ गए? अब इस नंबर को विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? स्टार्टिंग की 2 डिजिट लेकर चल लो, है ना। पॉइंट के बाद की पहली डिजिट लेकर चल लो, उसको आप देखो जूम करके कहां पर होगा स्केल में। तो हमें सबसे पहले देखना है 5.3 को। अब स्केल में हम 5.3 जब देखने चलेंगे तो हमें कहां मिलेगा बताओ? ऑफ कोर्स 5 और 6 के बीच में मिलेगा सर। ठीक है, यहां पर बीच में डिवीजन रहे होंगे ये, तो यहां पर रहा होगा पहला नंबर क्या किसको शो करता होगा? 5.1, फिर 5.2, फिर 5.3, फिर 5.4, फिर यहां पर 5.5, 6, 7, 8, यहां पर कितना 5.9। तो आपको सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नंबर ये जैसे ये तो हमेशा शो कर दिया करो, ये पहला लास्ट हमेशा शो कर दिया करो, और जो नंबर आपको दिखाना है वो भी दिखा दिया करो यहाँ पर। ठीक, तो 5.3 मिल गया। अब इस 5.3 की ये विजुअलाइज हो चुका। अब एक पॉइंट हो चुका। अब इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद अब एक और डिजिट ऐड कर लो। अब यहाँ पर 7 ले लो। ठीक, ये हमें कहाँ मिलेगा बोलो? ये हमें इसके बीच में मिलेगा। 5.3 को जब जूम करेंगे, है ना, इसको जूम कराओ, तो जब इसको जूम कराओगे तो यहाँ पर तो नंबर हमारा 5.3 रहा होगा ये वाला, और यहाँ पर नंबर हमारा 5.4 रहा होगा, इससे एक ज़्यादा। ये एक्चुअल में 5.30 है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर होगा वो क्या दिखाता होगा? 5.31, फिर 5.32, 3, 4,
फिर ऐसे यहाँ पर आकर क्या आता होगा 5.35, फिर यहाँ पर 5.36, फिर यहाँ पर 5.3 क्या 7, फिर ऐसे 8, फिर 5.39 और फिर यहाँ पर 39 के बाद ये कितना बन जाता होगा 5.40। समझ आ गई बात? ठीक है, तो अब हमारा जो विजुअलाइजेशन है 5.37 का हमें दिख गया, ये हमें दिखा, ये हमारा विजुअलाइजेशन हो गया इसका। ठीक है, अब इसके बाद और आगे बढ़ाओ, 5.37 के बाद एक डिजिट और लिख लो, क्या 7, एक और नोट कर लो वहां पर, ये कहां पर मिलेगा बताओ? 5.37 को जब जूम करेंगे सर तो हमें ये दिख जाएगा, तो इसको जूम कर लेते हैं। ओके, इसको जूम कराओ, तो यहां पर 5.37 रहा होगा और यहां पर बता सकते हो क्या रहा होगा? 5.38 रहा होगा सर। ये एक्चुअल में सर 5.370 लिख सकते हो आप इसको। तो जो पहला नंबर होगा वो 5.371 को दिखाएगा, ऐसे 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर यहां आते आते क्या हो गया होगा 5.375, फिर 6, फिर यहां पर 5.377, ऐसे ही 8, फिर यहां पर 5.379, फिर ये 9379 के बाद 380 हो चुका होगा। ठीक है, तो इससे आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया 5.377 का, ये विजुअलाइज हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करोगे बोलो? एक डिजिट और बढ़ा लो, 4 हो गई। फिर ये भी आपको पता है कैसे करना है, और जूम कराओ इसको, ये और जूम करा दो, तो यहां पर जो नंबर होगा वो 5.377 ये रहा होगा, और यहां पर नंबर क्या होगा 5.37 क्या बोलो 378, ये लास्ट वाली डिजिट एक ज्यादा हो गई होगी। ठीक है ना, तो अब इसको एक्चुअल में 3.770 लिख सकते हैं हम। तो ये नंबर हमारा क्या बन गया होगा 5.377 क्या 1, ये होगा। ऐसे इसको जब यहां पर लेकर आए होगे तो 5.377 क्या 5, फिर यहां पर 6 वाला आया होगा, यहां पर 5.3777 हो गया होगा। फिर यहां पर आते आते 5.3777 क्या बोलो यहां पर 9, और फिर ये 80 बन गया होगा यहां पर आओगे जब, है ना। तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा विजुअलाइज हो गया सक्सेसफुल। अब इसको फिर विजुअलाइज करोगे फर्दर, है ना। जब इसको हम फर्दर विजुअलाइज करेंगे तो यहां पर हमारा 5.3777 ऐसे चल रहा था ना, तो हम इसको विजुअलाइज करेंगे आगे, इसको हम मैग्नीफाई करेंगे, तो यहां पर नंबर हमें क्या मिला होगा 5.377, और यहां पर नंबर हमें क्या मिला होगा 5.377 और क्या 8, ये मिल गया होगा। ठीक है, तो अगर ये नंबर ऐसा है तो इसको आगे 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर क्या बनेगा 5.3771, फिर ऐसे 2 इससे की जगह 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहां पर आते आते क्या बन गया होगा 5.3775, फिर ऐसे यहां पर 6, फिर यहां पर आते आते क्या बना होगा 5.377 और 7, 5 की जगह यहां पर 6 आया होगा, फिर यहां पर 7, फिर लास्ट नंबर यहां पर 5.37779, और फिर लास्ट में आकर क्या बन गया होगा वो 80। इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक विजुअलाइजेशन हो गया। ओके, इस तरह से ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या रखा है हमने, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आप मैग्नीफाई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और आपको यहां तक पहुंचना है। और यहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान है, पहले 2 डिजिट लो, उनको उनको विजुअलाइज कर दो, फिर उसको थोड़ा सा जूम कर दो, जूम करोगे तो फिर अगली नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट मिलती जाएगी, इस तरह से आप करोगे। ओके, तो ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक विजुअलाइजेशन, और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट 1.6, और ये आपका आर डी शर्मा से पहला चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट।